गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपना पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे हैं बच्चों। आज इस पाठ का अंतिम सेशन है। आज इस पाठ की रीडिंग और अर्थ समझाना समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि लेखक कई साल बाद जब गांव में आया तो वो बदलू से चूड़ी बनाने वाले से मिलने गया। तो अब स्थिति क्या हो गई थी, बिल्कुल बदल गई थी। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे से। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। तो लेखक को उसके बोलने से ही लग गया कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो लेखक भी सोच में पड़ गया कि मशीनीकरण के दौर ने, औद्योगिकरण के दौर ने कितने छोटे छोटे लोगों के उद्योग धंधों को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर बदलू भी कुछ सोच रहा था, वो भी दुखी था, और लेखक भी कुछ सोचने लगा, और फिर क्या हो गई, शांति हो गई। तो बच्चों, ये जो वाक्य है कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रश्न भी आ सकता है और इसका आशय भी आ सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि जब मशीनें आती हैं तो लोगों का लाभ तो होता है, लेकिन उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनका रोजगार छिन जाता है। जो लोग छोटे छोटे काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है बेटा, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि जैसे लोग, आपको याद होगा, हथकरघे में कपड़ा बुनते थे, ठीक है, चरखे में कपड़ा बुनते थे, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना कपड़ा बुन पाता था, एक हिस्सा बहुत दिन में कपड़ा बनता था, और वो बेचने में क्या होता है, बहुत महंगा, और उससे छोटे छोटे लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन मशीन में वही कपड़ा क्या बन जाता है, ढेर सा बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, और रेट में भी क्या होता है, कम होता है। तो मशीनें जब आती हैं तो कई लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये शांति लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? तो लेखक ने बोलना शुरू किया। उसे लगा कि ऐसी बातें की जाए जिसका उत्तर बदलू दे सकता है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलता हुए पूछा। तो लेखक ने बात के विषय को क्या किया, बदल दिया। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया, लहक कर उत्तर दिया। तो उसका जब विषय बदला तो वो भी चहक उठा और अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। और तुरंत उसका विषय भी बदल गया, उसका दुख दूर हो गया एकदम से। तो उसने कहा, रज्जो, लला के लिए आम ले आओ। ठीक है, फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मेरी तरफ देख कर बोला, मुंह करके बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। उसे महसूस हो गया कि वो अपने दुख में लेखक को, क्योंकि मेहमान है वो आए हैं, और आम खिलाना वो क्या हो गया है, भूल गया है। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो लेखक ने कहा, नहीं, इस साल बहुत आम खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। तो देखिए, गांव के लोग आवाभगत में पक्के होते हैं। तो उसने लेखक से कहा कि मैं तुम्हें आम खाए बिना नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो मुझे फिर बचपन की याद आ गई, जब बदलू उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा। तो फिर लेखक ने एक प्रश्न और कर दिया, गाय के बारे में पूछ लिया। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो फिर बदलू दुखी हो गया। उसने कहा कि गाय को बेच दिया क्योंकि मैं उसके लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पाता था। इतने में रज्जोस की बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। तो लेखक ने कहा कि वह इतने आम नहीं खा पाएगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत, वक्त में, एक समय में। तो बदलू ने कहा, फिर वो खुश हो गया एकदम से, और उसने कहा, जब मैं तुम्हारे बराबर था तो इससे 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक ने उत्तर दिया कि आप लोग काम करते थे इसलिए इतना खा लेते थे। शहर के लोग काम नहीं करते हैं तो उनके भोजन की जो क्वांटिटी होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो। तो उसने कहा, अच्छा, इनको आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, जो लाल लाल होंगे वो देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो फिर उसने कहा, इसी साल इस पेड़ में क्या आए हैं, आम आए हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। अंजुली 2 हाथों को मिलाकर बनने वाला
जिसमें हम जैसे पानी पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं बच्चों, कभी कभी जब हमारे पास गिलास नहीं होता है, या 2 हाथों से कुछ भी उठाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जब लेखक आम लेने लगा तो उसने देखा कि रज्जो के हाथ देखकर उसकी नज़र रुक गई है। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थीं। तो रज्जो के गोरे गोरे हाथों पर, सुंदर हाथों पर लाख की चूड़ियाँ अत्यधिक अच्छी लग रही थी। फब रही थी मतलब सुंदर लग रही थी। ठीक है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू ने मुझे देखते हुए देख लिया और बोल पड़ा। उसे समझ में आ गया कि मैं लाख की चूड़ियाँ देख रहा हूँ। यही आखिरी जोड़ा बनाया था। तो फिर लेखक की नज़र में उसे एक प्रश्न भी नज़र आया कि देखो, अभी आपकी बेटी रज्जो ने तो नए कड़े पहने हैं। तो तब उसने बताना शुरू किया कि यही जोड़ा आखिरी था, ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, पैसे मुझे दे रहे थे केवल, मैंने जोड़ा नहीं दिया। तो उसको लगा कि ये पैसा कम है और सामान नहीं दे रहे होंगे, तो बदलू ने वह कड़े नहीं दिए, कहा शहर से ले आओ। तो उसे अपने अपने सामान पर अत्यधिक स्वाभिमान था। वह पैसे की भी परवाह नहीं करता था। उसने कहा कि आप शहर से ले आए। किससे कहा बच्चों? जमींदार से। ठीक है। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मैंने आम ले लिए और उन्हें खाकर थोड़ी देर वहाँ रुककर चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मुझे लगा कि जो ये मनीहार था, चूड़ी बनाने वाला था, ये जीवन की परिस्थितियों से क्या हो गया है, हार गया है, टूट गया है। उसका रोजगार चला गया है, उसकी चूड़ियाँ बनाने का धंधा चौपट हो गया है, उसकी गाय बिक गई है, लेकिन वो फिर भी उसमें स्वाभिमान बचा हुआ है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। वह एक इंसान था, उसमें स्वाभिमान था, साहस की भावना थी। ठीक है। वह कठिनाइयों से डरने वाला नहीं था और कांच की चूड़ियों की तरह टूटने वाला नहीं था। ठीक है। वह हिम्मती था जिसने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस अपने अंदर क्या कर रखा था, भर रखा था, और आत्मविश्वास से भरपूर था। इसीलिए अंत में उसने अपना जो कड़े का जोड़ा था वो भी जमींदार को नहीं बेचा, और अब भी वह अपना जो भरण पोषण है वो आराम से कर रहा था। तो इसलिए अंत में बदलू जैसे लोगों के स्वाभिमान की क्या की गई है, तारीफ की गई है कि जो अपनी आवश्यकताओं के लिए भी अपने ज़मीर को बेचते नहीं हैं। ठीक है। और कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, अपने साहस को क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया, मुझे लगता है कि हमारा यहाँ पर पाठ ख़त्म हो गया है। नीचे लेखक का नाम दिखाई दे रहा है। हम अपने अगले पाठ में प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ठीक है। तो आज बच्चों, जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें जो प्रश्न बन रहे हैं, देखिए हमने यहाँ से पढ़ा है, स्क्रीन में आपके सामने है। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक ने किस व्यथा का जिक्र किया है, या यह व्यथा किसके अंदर थी और क्यों थी? किसके अंदर थी? बदलू के अंदर थी। और क्यों थी? क्योंकि उसका चूड़ी बनाने का धंधा लगभग क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। मशीन युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं, इस सेंटेंस का क्या तात्पर्य, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? ठीक है। लेखक ने बदलू से चूड़ियों के विषय को बदलकर दूसरी बातें क्यों आरंभ कर दी? क्यों आरंभ कर दी? क्योंकि वह उसे चूड़ियों की बात करके क्या नहीं करना चाहता था, दुखी नहीं करना चाहता था। ठीक है। और दूसरी बार जाने पर, गांव में 7-8 साल जाने पर बदलू ने लेखक की आवाभगत या उनका स्वागत किस प्रकार किया? क्या किया? उन्हें आम खिलाए। ठीक है। और फिर इसके पश्चात लेखक ने जब रज्जो के हाथ में क्या देखा और उसे देखकर उन्हें कैसा महसूस हुआ? लेखक ने रज्जो के हाथ में क्या देखा बेटा? लाख की चूड़ियाँ देखी, और उन्हें देखकर उसके मन में प्रश्न आया कि बदलू काका ने नई नई चूड़ियाँ तो बनाई हैं। ठीक है। और जब लेखक ने रज्जो के हाथ में चूड़ियाँ देखी तो बदलू क्या समझ गया और उसने लेखक से क्या कहा? क्या समझ गया कि लेखक के मन में प्रश्न आया है कि रज्जो के हाथ में नई लाख की चूड़ियाँ कहाँ से आई हैं, और उन्होंने उन्हें समझाया, बताया कि ये चूड़ियाँ किसके लिए बनाई थी? जमींदार के लिए बनाई थी। ठीक है। तो इसके पश्चात अंत में
जो 3 लाइन है बच्चों, उसमें बदलू के व्यक्तित्व के बारे में कामतानाथ ने या लेखक ने क्या विशेष बात की है कि इस कठिनाई के दौर में भी बद्दू ने अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास बनाए रखा है और उसने अपने को टूटने नहीं दिया है। वो अपना जीवन यापन ठीक से कर रहा है। ठीक है, ऐसे समय में भी उसने लेखक की आवाभगत की है, लेखक का अच्छी तरह से क्या किया है, स्वागत किया है। तो आप भी ऐसे करिएगा बच्चों। आपको मैं तरीका बताती हूँ। जैसे आप पाठ को पढ़ेंगे तो जो भी आपको कंटेंट आ रहा है वहाँ पर उसके क्वेश्चन बना लीजिए कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, और आंसर आपके सामने है जो आप पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज का पाठ भी हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थ ठीक से समझ में आ गया होगा। और अब तो बच्चों, इतने आराम से पढ़ने के बाद और इतने बार पढ़ने के पश्चात आपको यह पाठ अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो आप भी इस पाठ को एक बार पूरा एक साथ पढ़कर रिवाइज कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज की कक्षा भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं।